Hello students, today we will do simplification of Boolean function. What do we mean by simplification? हम क्यों करेंगे simplification? ताकि components reduce होए, to reduce the components, speed of operation increase होए और reliability increase होए. There are two methods for simplification of Boolean function. First is algebraic simplification method and second is Wyche-Kernoff map method. Which is K-map method. Today we will do K-map method. Okay, we will see the example of K-map for 2 variables, 3 variables, 4 variables Boolean function. Let's start with two variables. Okay, 2 variable, what we mean by 2 variable? Let's start. 2 वेरिएबल ए एंड बी. ठीक है, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 वेरिएबल विल बी 4. हमें इस टाइप से एक बॉक्स बनाना है आपको एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें एक साइड वो एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, एक साइड बी को. क्यों? क्योंकि आप ए के 2 वैल्यू हो सकते हैं, 0 और 1, इधर 0 और 1. A0 means A bar and 1 means A. Similarly, 0 means B bar and 1 means B. This represents A bar, B bar, A bar, B bar. This represents A bar, B and this represents AB bar, AB bar. थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है. AB, ठीक है, कि कौन सा बॉक्स किस वेरिएबल को, किस पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हम 0 और 1 के टर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको सेम 0 और 1, दिस इज मिन टर्म 0, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3. अभी फ़िलहाल हम SOP कर रहे हैं. नेक्स्ट फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एक्सप्रेशन हाउ you will represent this in a K-map. Let's start. AB 0 1 0 1. AB bar means 1 0 and AB means 1 1. 1 0 means this one, 1 1 means this one. ठीक है. Next we will see an example of 3 variables. Let's see A, B, C, which means 8 pairs, which means 8 box. How we will represent? 3 वेरिएबल्स के 2 तरीके हैं कि आप के मैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन, आप ए को सिंगुलर लें, बी और सी का पेयरिंग करें. ए सिंगल है यानी कि 0 और 1 इसकी क्या होंगे, नंबरिंग होंगी, या आप कह सकते हो वैल्यू हो सकती है. बी और सी की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 1 1 1 1 0. ये ध्यान रखना, के मैप में पहले 1 1 आप रिप्रेजेंट करोगे, फिर उसके बाद 1 0 होएगा, सीक्वेंस वाइज नहीं है ये. ठीक है. फिर क्या है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल z इक्वल्स टू a बार b c बार प्लस a b c बार a b c a b बार c. ठीक है, ये क्या है हमारा 0 1 0. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ 1 1 0 1 1 1. ठीक है. उसके बाद क्या है, ये क्या है हमारा 1 0 1. तो हम इसी को सीक्वेंस में हम के मैप में अब शो करेंगे. तो पहला क्या था हमारा 0 1 0 0 1 0 दिस वन. ठीक है. नेक्स्ट हमारा था 1 1 0 1 1 0. ध्यान से करना. ठीक है. फिर है 1 1 1 1 1 दिस वन. फिर उसके बाद हमारा आता है 1 0 1 1 0 1. ठीक है. पहले आप क्या करना है, अगर पहले सीक्वेंस में देखोगे तो पहले ए आपका शो कर रहा है, तो पहले ए को कंसिडर करना है, उसके बाद आपका क्या है बी और सी है, उसके बाद हम बी और सी को देखेंगे. ठीक है. तो अगर के मैप में रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से शो करते हैं. नेक्स्ट जो आता है आपका, हम 4 वेरिएबल्स का देखेंगे. 4 वेरिएबल्स ही मीन्स A B C D. 2 raised to power 4 which means 16. ठीक है.
चलो अब इसका टेबल बनाते हैं। 16 मीन्स आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल का पेयरिंग करेंगे। ठीक है, आप एक एक से नहीं कर सकते, 3 को आप रिप्रेजेंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ ए बी सी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ सी डी। डिपेंड करता है आप किस वे में लिख रहे हो। ए सी भी लिख सकते हो, जो भी आप पेयरिंग अपने कंफर्ट में आप पेयरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ क्या आ जाएगा 0 0, सिमिलर सेम प्रोसेस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ध्यान रखना 0 0 यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0 0 0 विच मीन्स 0 यानी कि मिन टर्म 0। यहाँ पे क्या है 0 0 0 1 विच इज़ मिन टर्म 1। यहाँ क्या है मिन टर्म 3। हम सारे ऐसे ही कर लेंगे बाकी। ठीक है, आप खुद करके देखिए। 0 1 0 0, पहले ए बी फिर सी डी। ठीक है, तो मिन टर्म 4 0 1 0 1 मिन टर्म 5। ठीक है, आप ऐसे सारे करते रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर क्या है आपका 0 1 1 1। ठीक है, तो इसको क्या है, ये आपका मिन टर्म 7 है। 0 1 1 0 मिन टर्म 6। नेक्स्ट इज आपका M12 M13 M15 M14। ठीक है, M8 मिन टर्म 8 मिन टर्म 9 मिन टर्म 11 और मिन टर्म 10। ये 16 आप कह सकते हैं 16 पेयर को आप इस तरह से 16 बॉक्स से रिप्रेजेंट करोगे। इसी का मैं एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, टोटल 5 है। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, इसलिए हम के मैप यूज़ करते हैं। ठीक है, जो फाइनल आउटपुट आता है दोनों का सेम आएगा, मिनिमाइज़ करके भी, और आप इसका भी निकालते हैं तो सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप के मैप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई नेक्स्ट क्लास में इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, के मैप को कैसे यूज़ करना है आपको। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पहले आपको लिख दिया है, आप देखिए पहले क्या है आपका 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1 1 0 1, क्या है ये 1 1 0 1। नेक्स्ट 0 1 1 0 1 1, एक 1 यहाँ आ गया, 2 1 यहाँ से आ जाएंगे, 2 1। ये 4 टाइम्स 1 यानी कि ये आपका डबल 1 और डबल 1 ये वाला। ठीक है, ये बॉक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है 0 0 0 0 मीन्स दिस 1 0 0। ठीक है, ये इस तरह से आपको आप कह सकते हो आप रिप्रेजेंट करेंगे हर एक टर्म को जो आपको बुलियन एक्सप्रेशन में दिया हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आपको मैपिंग पेयरिंग कैसे बनानी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाती हूँ, आपको ध्यान रखना के मैप में हम पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग करनी है आपकी नंबर ऑफ़ वंस की, जो आप ये वंस आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं के मैप में हम क्या करेंगे, जो पेयरिंग होगी वो 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 8 की एंड 16 की। तो ये जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको क्या करना है, आपके हम ये जो पेयरिंग है जैसे कि इसमें है, फॉर एन एग्जांपल आपको पेयरिंग करनी है, मैक्सिमम ट्राई करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेयरिंग हो सके। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये सारे एडजेसेंट है। ठीक है, आपस में अटैच्ड है आप कह सकते हो, तो ये एक पेयरिंग हो जाएगी इस तरह से। लेकिन डायगोनल ध्यान रखना, डायगोनल कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन बाय।